दोस्तों, पुस्तक का नाम है सोचिए और अमीर बनिए। इस पुस्तक का लेसन चल रहा है भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे दूर करें। आज इसका चौथा भाग, प्यार के खोने का डर। इस निहित भय के मूल स्रोत को विवरण की जरूरत नहीं है, क्योंकि स्पष्ट है कि यह अपने साथी दोस्त की सहचरी को चुराने और उसके साथ जब मौका मिले स्वतंत्रता लेने की अपनी आदत के चलते आदमी की बहुविवाही आदत के कारण विकसित हुआ है। ईर्ष्या और इसी प्रकार के अन्य पागलपन किसी के प्यार को खोने के इंसान के विरासत में मिले डर से उपजे हैं। यह डर सभी 6 बुनियादी डरों में सबसे दर्दनाक है, क्योंकि यह अक्सर स्थायी पागलपन की ओर ले जाता है। इसलिए यह शायद किसी भी अन्य बुनियादी डर की तुलना में शरीर और मस्तिष्क पर और अधिक कहर ढाता है। प्यार के खोने का डर शायद पाषाण युग से ही आरंभ हो गया था, जब पुरुष पशु बल द्वारा महिलाओं को चुरा लिया करता था। उनका महिलाओं की चोरी करना जारी है, लेकिन उनकी तकनीक बदल गई है। बल के बजाय वे अब अनुनय सुंदर कपड़े, मोटर कारों का वादा और अन्य चारों जो शारीरिक बल से अधिक प्रभावी हैं का उपयोग करते हैं। मनुष्य की आदतें बिल्कुल वैसी ही हैं जैसे सभ्यता के आरंभ में थी, लेकिन वह उन्हें अलग तरह से व्यक्त करता है। सावधानी से किए विश्लेषण ने दिखाया है कि महिलाएं पुरुषों की तुलना में इस डर के लिए अति संवेदनशील होती हैं। इस तथ्य को आसानी से समझाया गया है। महिलाओं ने अनुभव से सीखा है कि पुरुष स्वभाव से बहुविवाही हैं, इसलिए उन्हें प्रतिद्वंदियों के हाथों में छोड़ने पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। अगली हेडिंग, प्यार के खोने के डर के लक्षण। इस डर के प्रमुख लक्षण इस प्रकार हैं। ईर्ष्या, पर्याप्त आधार के तर्कसंगत प्रमाण के बिना मित्रों और प्रियजनों पर संदेह करने की आदत। ईर्ष्या पागलपन का एक रूप है जो कभी कभी थोड़े से कारण के बिना भी हिंसक हो जाती है। आधार के बिना पत्नी या पति पर बेवफाई का आरोप लगाने की आदत। हर किसी पर सामान्य संदेह, किसी में भी पूर्ण विश्वास नहीं होना। हेडिंग, गलती खोजना। थोड़ी सी उत्तेजना पर या किसी भी कारण के बिना दोस्तों, रिश्तेदारों, व्यापार के सहयोगियों और प्रियजनों की गलती निकालने की आदत। जुआ, प्यार खरीदा जा सकता है के विश्वास के साथ प्रियजनों को धन उपलब्ध कराने के लिए जुए, चोरी, धोखाधड़ी और अन्य खतरनाक जोखिम लेने की आदत। एक अनुकूल दिखावे के उद्देश्य से प्रियजनों को उपहार प्रदान करने के लिए अपने साधनों से अधिक खर्च करने और ऋण लेने की आदत। अनिद्रा, घबराहट, दृढ़ता की कमी, इच्छा शक्ति की कमजोरी, आत्मनियंत्रण की कमी है, आत्मनिर्भरता की कमी है, बुरा स्वभाव। अब बुढ़ापे का डर। मुख्य रूप से यह डर 2 स्रोतों से पैदा होता है। सबसे पहले यह विचार की वृद्धावस्था अपने साथ गरीबी ला सकती है। दूसरा और सबसे आम स्रोत से कहीं अधिक अतीत की झूठी और क्रूर शिक्षाएं उन्हें नरक की आग और चालाकी के साथ डर के माध्यम से आदमी को गुलाम बनाने के लिए रची गई अन्य डरावनी चीज़ों के साथ बहुत अच्छी तरह से मिलाया गया है। बुढ़ापे के बुनियादी डर में आदमी के पास इस डर के 2 बहुत ही ठोस कारण हैं। एक, अपने साथी लोगों पर अविश्वास जो उसकी उन सभी सांसारिक चीज़ों को छीन सकते हैं जिनका वह अधिकारी है। और दूसरा, दूर दुनिया की भयानक तस्वीरों से उत्पन्न होने वाला, जिसे उसके मस्तिष्क में सामाजिक आनुवंशिकता के माध्यम से उसके अपने मस्तिष्क पर पूरा अधिकार होने से पहले ही रोपित कर दिया गया था। खराब स्वास्थ्य की संभावना, जो बढ़ती उम्र के साथ लोगों में अधिक आम हो जाती है, वह भी इस आम डर को योगदान देने वाला कारण है। कामुकता भी बुढ़ापे के डर के कारण मन में प्रवेश करती है, क्योंकि कोई भी आदमी अपने सेक्स आकर्षण के कम होने के विचार को पसंद नहीं करता है। बुढ़ापे के डर का सबसे आम कारण गरीबी की संभावना के साथ जुड़ा हुआ है। वृद्धावस्था एक सुंदर शब्द नहीं है,
ये हर व्यक्ति के मस्तिष्क में उदासी पैदा करता है, जिसकी अपने घटते वर्षों को किसी वृद्धाश्रम में बिताने की संभावना है। बुढ़ापे के डर में एक और योगदान देने वाला कारण स्वतंत्रता और स्वतंत्रता की हानि की संभावना है, क्योंकि बुढ़ापे के द्वारा शारीरिक और आर्थिक दोनों में स्वतंत्रता की कमी लाने की संभावना होती है। अब बुढ़ापे के डर के लक्षण। इस डर के सबसे आम लक्षण हैं 40 की उम्र के आसपास जब मानसिक परिपक्वता की उम्र होती है, यह झूठा विश्वास करते हुए कि उम्र के कारण वह फिसल रहा है, धीमा होने और एक हीन भावना विकसित करने की प्रवृत्ति। सच तो यह है कि इंसान के सबसे ज़्यादा उपयोगी साल मानसिक और आध्यात्मिक 40 और 60 के बीच के होते हैं। ज्ञान और समझ की इस उम्र तक पहुंचने के लिए कृतज्ञ होने या नियम उलटने के बजाय खेद सूचक ढंग से स्वयं की अधिक उम्र के बारे में केवल इस कारण से बात करने की आदत कि आप 40 या 50 साल की उम्र तक पहुंच गए हैं। इस गलतफहमी से खुद को अधिक बूढ़ा समझकर इन गुणों का प्रयोग न करने के कारण पहाल कल्पना और आत्मनिर्भरता की हत्या की आदत। 40 वर्ष की महिला या पुरुष की युवाओं के व्यवहार को प्रभावित करने के लिए अपनी उम्र से छोटा दिखने की कोशिश द्वारा कपड़े पहनने की आदत, जिससे मित्रों और अजनबियों दोनों को उपहास करने की प्रेरणा मिलती है। अब हेडिंग मृत्यु का डर। कुछ लोगों के लिए यह सब बुनियादी डरों में सबसे अधिक क्रूर होता है। कारण स्पष्ट है, अधिकांश मामलों में मृत्यु के विचार के साथ जुड़े डर के भयानक कष्टों के लिए धार्मिक कट्टरता पर सीधे आरोप लगाया जा सकता है। तथाकथित मूर्ति पूजक अधिक सभ्य लोगों की तुलना में मृत्यु से कम डरते हैं। इंसान करोड़ों सालों से एक ही अनुत्तरित सवाल पूछता आ रहा है कि कहाँ से और कहाँ पर, मैं कहाँ से आया हूँ और मैं कहाँ जा रहा हूँ। अतीत के काले युग के दौरान अधिक चालाक और धूर्त लोग एक मूल्य के लिए इन सवालों के जवाब देने के लिए धीमे नहीं थे। अब गवाह मृत्यु के भय की उत्पत्ति का प्रमुख स्रोत है। सांप्रदायिकता का एक नेता चिल्लाता है, मेरे तंबू में आ जाओ, मेरे धर्म सिद्धांत को स्वीकार करो और मैं तुम्हें एक टिकट दूंगा जो तुम्हारे मरने के बाद तुम्हें सीधे स्वर्ग में प्रवेश करवा देगा। वही नेता कहता है, यदि तुम मेरे तंबू के बाहर रहते हो तो शैतान तुम्हें ले जाएगा और अनंत काल तक तुम्हें आग में जलाएगा। अनंत काल एक लंबा समय है। आग एक भयानक बात है। आग में जलने से अनंत दंड के बारे में विचार न केवल मृत्यु के डर का कारण बनता है, बल्कि इंसान की तर्क शक्ति को खो देने का कारण भी बनता है। वह जीवन में रुचि को नष्ट कर देता है और खुशी असंभव बना देता है। अपने शोध के दौरान मैंने एक किताब की समीक्षा की जिसका शीर्षक था देवताओं की सूची, जिसमें इंसानों द्वारा पूजे जाने वाले 30,000 देवताओं को सूचीबद्ध किया गया था। इसके बारे में सोचो, उन 30,000 का एक क्रा मछली से लेकर एक इंसान तक सबने उनका प्रतिनिधित्व किया। ये थोड़े आश्चर्य की बात है कि इंसान मौत के दृष्टिकोण से भयभीत हो गए हैं। हालांकि शायद धार्मिक नेता स्वर्ग में सुरक्षित संचालन प्रदान करवाने में सक्षम नहीं हो, नहीं इस तरह के प्रावधान के अभाव के कारण ऐसे दुर्भाग्यपूर्ण व्यक्ति को नरक में नीचे उतरवा दें। बाद वाली बात की संभावना इतनी भयानक लगती है कि इसके बारे में बहुत सोचा था, पर जो इस तरह के यथार्थवादी तरीके से कल्पना की पकड़ देता है, इसके तर्क को अक्षम कर देता है और मृत्यु के भय को स्थापित कर देता है। सच में कोई भी आदमी नहीं जानता है और किसी आदमी ने कभी नहीं जाना है कि स्वर्ग या नरक किस तरह के हैं, और न ही किसी को पता है कि दोनों जगह वास्तव में मौजूद हैं भी। सकारात्मक ज्ञान की यही कमी उन झूठे लोगों के लिए मानव मन के द्वार खोल देती है जो अपनी पवित्र धोखाधड़ी और प्रवंचना के हथकंडों के विभिन्न ब्रांडों
कि अपने स्टॉक से किसी के मस्तिष्क पर नियंत्रण कर सकते हैं। मृत्यु का डर अब कोई इतना आम नहीं है जितना उस युग के दौरान जब महान कॉलेज और विश्वविद्यालय नहीं थे। वैज्ञानिकों ने सच्चाई की रोशनी को दुनिया पर डाल दिया है और यह सच्चाई तेजी से मौत के इस भयानक डर से पुरुषों और महिलाओं को मुक्त करा रही है। कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले युवा पुरुष और युवा महिलाएं आसानी से आग और ब्रिमस्टोन से प्रभावित नहीं होते हैं। जीव विज्ञान, खगोल विज्ञान, भूविज्ञान और अन्य संबंधित विज्ञान की सहायता के माध्यम से अंधकार युग के डर जिसने लोगों के मस्तिष्कों को पकड़ रखा था और उनकी तर्क शक्ति को नष्ट कर दिया था, उन्हें दूर कर दिया गया है। पागल खाने मृत्यु के भय से पागल हुए पुरुषों और महिलाओं से भरे हुए हैं। यह डर बेकार है। मौत आएगी, कोई इसके बारे में क्या सोचता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। एक आवश्यकता के रूप में इसे स्वीकार करें और अपने दिमाग से बाहर भेज दें। यह एक आवश्यकता होनी चाहिए, वरना यह सबके पास नहीं आती। शायद यह उतनी बुरी नहीं है जितनी इसकी कल्पना की गई है। पूरी दुनिया केवल दो चीज़ों, ऊर्जा और पदार्थ से बनी है। प्राथमिक भौतिकी में हम सीखते हैं कि न तो पदार्थ और न ही ऊर्जा। इंसान को ज्ञात केवल दो वास्तविकताएं न तो बताई जा सकती हैं और न ही नष्ट की जा सकती हैं। दोनों पदार्थ और ऊर्जा को एक दूसरे में तब्दील किया जा सकता है, लेकिन दोनों को ही नष्ट नहीं किया जा सकता है। यदि जीवन कुछ है तो यह ऊर्जा है। यदि न तो पदार्थ और न ही ऊर्जा को नष्ट किया जा सकता है, तो बेशक जीवन को भी नष्ट नहीं किया जा सकता है। जीवन ऊर्जा के रूपों की तरह रूप परिवर्तन या परिवर्तन की विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से गुजर सकता है, लेकिन इसे नष्ट नहीं किया जा सकता है। मौत मात्र रूप का परिवर्तन है। यदि मौत मात्र परिवर्तन का रूप परिवर्तन नहीं है, तो मौत के बाद कुछ भी नहीं आता है सिवा एक लंबी अनंत शांतिपूर्ण नींद के, और नींद से डरने की क्या जरूरत। इस प्रकार आप हमेशा के लिए मृत्यु के डर का सफाया कर सकते हैं। अब मृत्यु के डर के लक्षण। इस डर के सामान्य लक्षण इस प्रकार हैं। आमतौर पर उद्देश्य या एक उपयुक्त व्यवसाय की कमी के कारण जीवन का भरपूर उपयोग करने के बजाय मरने के बारे में सोचने की आदत। यह डर वृद्ध लोगों में सबसे अधिक प्रचलित होता है, लेकिन कभी कभी अधिक युवा भी इसके शिकार होते हैं। मौत के डर के सभी उपायों में से सबसे बड़ा है दूसरों के लिए उपयोगी सेवा द्वारा समर्थित उपलब्धि की एक तीव्र इच्छा। एक व्यक्ति के पास शायद ही कभी मरने के बारे में सोचने के लिए समय होता है। वह जीवन को इतना रोमांचक पाता है कि मौत के बारे में चिंता कर ही नहीं सकता है। कभी कभी मौत का डर गरीबी के डर के साथ निकट से जुड़ा होता है। जहाँ किसी एक की मौत उसके प्रियजनों को गरीबी से त्रस्त छोड़ देगी। अन्य मामलों में मृत्यु के भय, बीमारी और भौतिक शरीर की प्रतिरोधक क्षमता के विफल हो जाने के कारण मृत्यु कारण होते हैं। मौत के डर के सबसे आम कारण हैं खराब स्वास्थ्य, गरीबी, उचित व्यवसाय की कमी, प्यार में निराशा, पागलपन, धार्मिक कट्टरता। दोस्तों, भय के 6 भूतों को चतुराई से कैसे मात दें, इस लेसन का यह भाग यहीं पर पूरा होता है। जय हिंद फ्रेंड्स।